देहर पुंडरीक में ब्रह्म की उपासना। अब इस ब्रह्मपुर के भीतर जो ये सूक्ष्म कमलाकार स्थान है, इसमें जो सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए। अब इसके पश्चात ये कहा जाता है, यह जो आगे कहा जाने वाला देहर अर्थात छोटा सा कमल सदृश ग्रह है, द्वारपाल आदि से युक्त होने के कारण जो ग्रह के समान ग्रह है, वह इस ब्रह्मपुर में ब्रह्म यानी परमात्मा के पुर में जैसा कि राजा का अनेकों प्रजाओं से युक्त पुर होता है, उसी प्रकार ये शरीर भी आत्मा रूप अपने स्वामी का अर्थ सिद्ध करने वाली अनेकों इंद्रियों तथा मन और बुद्धि से युक्त पुर है। अतः ये ब्रह्मपुर है। जिस प्रकार पुर में राजा का भवन होता है, उसी प्रकार उस ब्रह्मपुर शरीर में एक सूक्ष्म ग्रह अर्थात ब्रह्म की उपलब्धि का अधिष्ठान है। जिस प्रकार की शालग्राम शिला विष्णु की उपलब्धि की अधिष्ठान होती है, ऐसा इसका तात्पर्य है। इस अपने विकारभूत कार्य देह में सत्संगत ब्रह्म नाम रूप की अभिव्यक्त करने के लिए जीवात्म भाव से अनुप्रविष्ट है, ये कहा जा चुका है। इसी से जिन्होंने इस हृदय कमल रूप भवन में अपने इंद्रिय वर्ग का उपसंहार कर दिया है, उन वाह्य विषयों से विरक्त विशेषता ब्रह्मचर्य एवं सत्य रूप साधनों से संपन्न तथा आगे बतलाए जाने वाले गुणों से युक्त पुरुषों द्वारा चिंतन किए जाने पर ब्रह्म की उपलब्धि होती है, ऐसा इस प्रकरण का तात्पर्य है। इस सूक्ष्म ग्रह में देहर अत्यंत सूक्ष्म अंतराकाश यानी आकाश संज्ञक ब्रह्म है। ग्रह सूक्ष्म होने के कारण उसके अंतर्वर्ती आकाश का सूक्ष्म तत्व ही सिद्ध होता है। आकाश नाम रूप का निर्वाह करने वाला है, ऐसा श्रुति कहेगी भी। आकाश के समान अशरीर होने के कारण तथा सूक्ष्मत्व और सर्वगत्व में उससे समानता होने के कारण उसे आकाश कहा गया है। उस आकाश संयुक्त तत्व के भीतर जो वस्तु है उसका अन्वेषण करना चाहिए तथा उसी की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए, अर्थात गुरु के आश्रय तथा श्रवण आदि उपायों से अन्वेषण करके उसका साक्षात्कार करना चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य है। उस गुरु से यदि शिष्यगण कहें कि इस ब्रह्मपुर में जो सूक्ष्म कमलाकार ग्रह है, उसमें जो अंतराकाश है, उसके भीतर क्या वस्तु है जिसका अन्वेषण करना चाहिए अथवा जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, तो इस प्रकार पूछने वाले शिष्यों के प्रति वह आचार्य यूं कहे। इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से यदि शिष्यगण कहें अर्थात शंका करें, किस प्रकार शंका करें? इस परिच्छिन्न ब्रह्मपुर में जो अंतर्वर्ती कमलाकार सूक्ष्म ग्रह है, उसके भीतर तो उससे भी सूक्ष्मतर आकाश है। प्रथम तो उस कमलाकार ग्रह में ही क्या वस्तु रह सकती है, फिर उससे भी अल्पतर आकाश में जो हो ऐसी क्या वस्तु हो सकती है। इस प्रकार यदि वे पूछे, अभिप्राय यह है कि इस हृदय पुंडरीक के भीतर जो आकाश है वह सूक्ष्म है, उसमें क्या वस्तु हो सकती है, अर्थात कुछ भी नहीं हो सकती। यदि बेर के समान कोई वस्तु हो भी तो उसके खोज अथवा जिज्ञासा करने से जिज्ञासु को फल भी क्या होगा। अतः वहां जो खोज करने योग्य अथवा जिज्ञासा करने योग्य वस्तु है, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार कहने वाले शिष्यों से आचार्य को इस प्रकार कहना चाहिए, ये श्रुति का वाक्य है। सुनो, इस विषय में तुम जो कहते हो कि हृदय पुंडरीक का अंतर्गत आकाश सूक्ष्म होने के कारण उसका अंतर्वर्ती ब्रह्म और भी सूक्ष्म होगा, वह ठीक नहीं। मैं हृदय पुंडरीक अंतर्गत आकाश को हृदय कमल से सूक्ष्मतर मानकर यह नहीं कहा कि इसका अंतर्वर्ती आकाश सूक्ष्म है। तो क्या बात है? हृदय कमल सूक्ष्म है, उसका अनुवर्तन करने वाला उसका अंतर्वर्ती अंतःकरण उस पुंडराकाश से परिच्छिन्न है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों का उपसंहार कर लिया है, उन योगियों को उस विशुद्ध अंतःकरण में जल में प्रतिबिंब के समान तथा स्वच्छ दर्पण में
रूप के समान विशुद्ध विज्ञान ज्योति स्वरूप से प्रतीत होने वाला ब्रह्म उसी के बराबर उपलब्ध होता है। इसी से अंतःकरण रूप उपाधि के कारण हमने ये कहा था कि इसका अंतर्वर्ती आकाश अंतःकरण रूप उपाधि के कारण सूक्ष्म है। स्वयं तो जितना ये भौतिक आकाश है उतना ही हृदय अंतर्गत आकाश है। द्युलोक और पृथ्वी ये दोनों लोक सम्यक प्रकार से इसके भीतर ही स्थित है। इसी प्रकार अग्नि और वायु ये दोनों, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों तथा विद्युत और नक्षत्र एवं इस आत्मा का जो कुछ इस लोक में है और जो नहीं है वह सब सम्यक प्रकार से इसी में स्थित है। परमाणु में जितना ये भौतिक आकाश प्रसिद्ध है उतना ही ये हृदय अंतर्गत आकाश है, जिसके विषय में कि हमें अन्वेषण करना चाहिए तथा जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा कहा था। यही नहीं, ब्रह्म को आकाश के समान परमाणु वाला मानकर भी ऐसा नहीं कहा जाता। तो फिर क्या बात है? ब्रह्म के अनुरूप कोई अन्य दृष्टांत न होने के कारण ऐसा कहा जाता है। ऋषि, किंतु ब्रह्म आकाश के समान ही नहीं है, ये कैसे जाना जाता है? उत्तर, जितने आकाश, द्युलोक और पृथ्वी को आवृत किया हुआ है इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। हे गार्गी, इस अक्षर में ही आकाश स्थित है इत्यादि श्रुतियों से यह बात सिद्ध होती है। यही नहीं, इस बुद्धोपाधि विशिष्ट ब्रह्माकाश के भीतर ही द्युलोक और पृथ्वी समाहित सम्यक प्रकार से स्थित है। जिस प्रकार की नाभि में अरे ऐसा पहले ही कह चुके ही, इसी प्रकार अग्नि और वायु ये दोनों भी स्थित है। इस देहवान आत्मा का आत्मीय रूप से जो कुछ पदार्थ इस लोक में है और जो कुछ आत्मीय रूप से इस समय नहीं है, नष्ट हो गया है अथवा भविष्य में नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है, वह सब सम्यक प्रकार से इसी में स्थित है। यहाँ अत्यंत असत वस्तु से अभिप्राय नहीं है, क्योंकि उसकी तो हृदयाकाश में स्थिति होनी ही संभव नहीं है। उस आचार्य से यदि शिष्यगण कहे कि यदि इस ब्रह्मपुर में ये सब समाहित है तथा संपूर्ण भूत और समस्त कामनाएं भी सम्यक प्रकार से स्थित है, तो जिस समय ये वृद्धावस्था को प्राप्त होता अथवा नष्ट हो जाता है, उस समय क्या शेष रह जाता है? किंतु यदि इस प्रकार कहने वाले उस आचार्य से शिष्यगण कहें कि यदि इस ब्रह्मपुर में अर्थात ब्रह्मपुरोपलक्षित अंतरकाश में ये सब सम्यक प्रकार से स्थित है तथा संपूर्ण भूत और समस्त कामनाएं भी स्थित है, तो जिस समय ये वृद्ध होता या नष्ट हो जाता है, उस समय क्या क्या रहता है? शंकर, आचार्य ने जिनका निरूपण नहीं किया उन कामनाओं को शिष्यगण क्यों ब्रह्मपुर में स्थित बतलाते हैं? समाधान, ये दोष नहीं है। इस लोक में जो कुछ इसका है और जो कुछ नहीं है, इस प्रकार आचार्य ने कामनाओं के विषय में कहा ही है। इसके सिवा सर्व शब्द से भी कामनाओं का कथन हो ही जाता है। जब जिस समय इस ब्रह्मपुर संज्ञक शरीर की झुर्रियां पड़ जाने और केशों के पक जाने आदि रूप से वृद्धावस्था अपनाती है अथवा उसकी आयु का क्षय प्राप्त होता है अथवा वह शस्त्र आदि से काटा जाकर ध्वंस यानी नाश को प्राप्त हो जाता है, तो उससे भिन्न और क्या शेष रहता है? अभिप्राय यह है कि घट का नाश होने पर घट स्थित दुग्ध, दही और घृत आदि के नाश के समान देह का नाश होने पर भी देह के आश्रित उत्तरोत्तर कार्य पूर्व कारण का नाश होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नाश होने पर उपर्युक्त नाश से भिन्न और क्या रह जाता है? अर्थात कुछ भी नहीं रहता, ऐसा इसका तात्पर्य है। शिष्यों द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर उसे कहना चाहिए, इस देह की जरावस्था से यह आकाशाख्य ब्रह्म जीर्ण नहीं होता, इसके वध से उसका नाश नहीं होता। यह ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें संपूर्ण कामनाएं सम्यक प्रकार से स्थित है। यह आत्मा है, धर्म धर्म से शून्य है तथा जराहीन, मृत्युहीन, शोक रहित, भोजन इच्छा रहित, विपाशा शून्य, सत्य काम और सत्य संकल्प है। जिस प्रकार इस लोक में
प्रजा राजा की आज्ञा का अनुवर्तन करती है तो वह जिस जिस सन्निहित वस्तु की कामना करती है तथा जिस जिस देश या भूभाग की इच्छा करती है उसी उसी के आश्रित जीवन धारण करती है, उस आचार्य को उनकी शून्य विषयणी बुद्धि की निवृत्ति करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए। किस प्रकार कहना चाहिए? इस देह की जरावस्था से ये उपर्युक्त अंतराकाश संयत ब्रह्म जिसमें कि सब कुछ स्थित है जीर्ण नहीं होता, अर्थात देह के समान उसका विकार नहीं होता और न इसके वध अर्थात शस्त्र आदि के प्रहार से ये नष्ट ही होता है। जैसे कि शस्त्र आदि के आघात से आकाश का नाश नहीं होता, फिर उससे भी सूक्ष्मतर अशब्द एवं स्पर्श ब्रह्म का देह एवं इंद्रिय आदि के दोष से स्पर्श नहीं होता। इस विषय में तो कहना ही क्या है, ये इसका तात्पर्य है। देह एवं इंद्रिय आदि के दोषों से ब्रह्म का स्पर्श क्यों नहीं होता, इस बात का उल्लेख करना इस अवसर पर आवश्यक है, परंतु प्रसंग का विच्छेद ना हो इसलिए यहां नहीं कहा जाता। आगे इंद्र विरोचन की आख्यायिका में इसका युक्ति पूर्वक वर्णन करेंगे। ये ब्रह्मपुर सत्य अवितत है। ब्रह्म ही पुर अर्थात ब्रह्म रूप पुर का नाम ब्रह्मपुर है, किंतु ये शरीर संज्ञक ब्रह्मपुर ब्रह्म के उपलक्षण के लिए होने के कारण ब्रह्मपुर कहा जाता है और वह तो मिथ्या ही है, क्योंकि वाणी के आश्रित विकार नाम मात्र हैं, ऐसी श्रुति है। ब्रह्म का विकार और मिथ्या होने पर भी इस देह रूप अंकुर कार्य में ब्रह्म की उपलब्धि होती है, इसलिए इसे व्यवहारिक ब्रह्मपुर कहा गया है। वास्तविक ब्रह्मपुर तो ये ब्रह्म ही है, क्योंकि ये संपूर्ण व्यवहार का आश्रय है। अतः इस हृदय पुंडरीक उपलक्षित ब्रह्मपुर में संपूर्ण कामनाएं जिन्हें कि आप बाहर पाना चाहते हैं वे सबकी सब इस अपने आत्मा में ही स्थित हैं, इसलिए आपको उसकी प्राप्ति के उपाय का ही अनुष्ठान करना चाहिए और बाह्य विषयों की तृष्णा का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य है। यह आत्मा आपका स्वरूप है, आप उसका लक्षण सुनिए। अपहत पापमा जिसका धर्म अधर्म संगत पाप अपहत नष्ट हो गया है, वह ब्रह्म अपहत पापना है। इसी प्रकार विचर जिसकी जरावस्था बीत गई है और मृत्युहीन है। शंका, इस शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता, ये बात तो पहले ही कहा जा चुकी है, फिर इसे पुनः क्यों कहा जाता है? समाधान, यद्यपि देह संबंधी जरा मृत्यु से उसका संबंध नहीं होता, तो भी अन्य प्रकार से तो उनके साथ उसका संबंध हो ही सकता है। इस आशंका की निवृत्ति के लिए ऐसा किया गया है। वह विश्व शोक रहित इष्ट आदि का वियोग होने के कारण जो मानसिक संताप होता है उसे शोक कहते हैं। भोजन इच्छा से रहित, पीने की इच्छा से रहित है। शंका, किंतु अपहत पाप मत के द्वारा तो जरा से लेकर शोक पर्यंत सभी विशेषण परिच्छेद हो जाते हैं, क्योंकि उनके कारण का परिच्छेद हो जाता है। कारण वे सब धर्म अधर्म के ही कार्य हैं, अथवा जरा आदि के परिच्छेद से धर्म अधर्म का कोई कार्य न रहने के कारण विद्यमान रहते हुए भी उनका असत समत्व सिद्ध होता है। इसलिए इन दोनों का पृथक परिच्छेद निरर्थक ही है। समाधान, ठीक है, ऐसा ही होता है, किंतु जिस प्रकार ईश्वर में धर्म के कार्यभूत आनंद से भिन्न ब्रह्म विज्ञान स्वरूप और आनंदमय है, इस श्रुति के अनुसार स्वाभाविक आनंद है, इसी प्रकार अधर्म के कार्य रूप जरा आदि से भिन्न स्वाभाविक जरा आदि दुख का होना भी संभव है, ऐसी आशंका हो सकती है। इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए धर्म अधर्म से जरा आदि का पृथक परिच्छेद करना उचित ही है। जरा आदि का ग्रहण संपूर्ण दुखों के उपलक्षण के लिए है। पाप निमित्त दुखों की अनंतता होने के कारण और उनमें से प्रत्येक का परिच्छेद करना असंभव होने से संपूर्ण दुखों का परिच्छेद करने के लिए उसके अपहत पाप मत का प्रतिपादन करना उचित ही है। जिसकी कामनाएं सत्य अमिथ्या हैं, उसे सत्य काम कहते हैं।
असत्य तो संसारियों के ही कामनाएं हुआ करती हैं, ईश्वर की कामनाएं तो उससे विपरीत होती हैं। इसी प्रकार जिसके काम के हेतुभूत संकल्प भी सत्य हैं, वह ईश्वर सत्य संकल्प है। ईश्वर के संकल्प और कामना चित्रगुप्त के समान उसकी शुद्ध सत्य रूप उपाधि के कारण है, सता नहीं। क्योंकि नेति नेति ऐसा कहकर उनका प्रतिषेध किया गया है। स्वराज्य की इच्छा वाले पुरुषों को गुरु और शास्त्र द्वारा उपरोक्त लक्षण वाले आत्मा को ही स्वसंवेद रूप से जानना चाहिए। यदि कहो कि उसे ना जाने तो भी क्या दोष है, तो इसमें जो दोष है वह दृष्टांत पूर्वक सुनो। इस लोक में जिस प्रकार प्रजा राजा के अनुशासन के अनुसार रहती है, इस लोक में जिस प्रकार अपने से भिन्न कोई अन्य स्वामी मानने वाली प्रजा जैसी अपने स्वामी की आज्ञा होती है, उसी प्रकार अनुवर्तन करती है। किसका अनुवर्तन करती है? वह अपनी बुद्धि के अनुसार जिस जिस वस्तु की सन्निधि, देश अथवा क्षेत्र भाग की कामना करती है, उसी प्रत्यंत आदि की उपजीवनी होती है। यह दृष्टांत पुण्य फलोपभोग में अस्वातंत्र दोष के प्रति है।